आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एआई स्टॉक मार्केट एनालिसिस में। आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे अडानी के कुछ स्टॉक के बारे में। सबसे पहले तो बात करूँ मैं अडानी के, आजकल दिन दशा कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं। तो मेरी तो एडवाइस यही है कि आप लोग अगर अडानी के स्टॉक से जितना दूर रहें वो बेहतर है। अगर आपके पास है भी तो भी दूर रहें, और अगर लेने के बारे में सोच रहे हैं तो थोड़ा रुकिए, और अगर ले रहे हैं तो इतना तो समझ में रखिए कि कब 5% अप हो जाएगा, कब 5% 10% डाउन हो जाएगा। तो इतना रिस्क अगर आप कवर कर सकते हैं, तो फिर बाइंग के बारे में सोचिए। जैसे कि मेरे भी पोर्टफोलियो में है अडानी के स्टॉक, तो मैं अभी उससे दूर ही हूँ। मतलब कि ना मैं एवरेज कर रहा हूँ और ना ही उसको सेल कर रहा हूँ। तो वेट एंड वॉच की स्थिति में है। ठीक है, लॉन्ग टर्म में बेहतर होगा, ये तो अब मुझे भी पता है। लेकिन फिलहाल अभी कुछ भी एक्शन लेने का समय नहीं है। तो अडानी के कुछ स्टॉक हैं जो जेन्युइन है। जैसे कि हम बात करते हैं अडानी पोर्ट और एक अंबुजा सीमेंट। और भी है जैसे अडानी पावर है, उसकी भी आप देखेंगे तो वो कोई बहुत महँगा नहीं है। और आप अडानी ग्रीन देख लीजिए, अडानी एनर्जी देख लीजिए, या और भी है, वो काफ़ी महँगे स्टॉक है और उनके अब कोई वैल्यूएशन और उनके इनकम कोई मैच नहीं हो रहा है। तो इसीलिए जो रीज़नेबल प्राइस में मिल रहे हैं उसके बारे में आप सोच सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं पहले अडानी पोर्ट के बारे में। अडानी पोर्ट के बारे में अगर देखें तो एक खबर आया, वहाँ से काफ़ी डाउन हो गया, 10-20%, 20-25% डाउन हुआ था। और फिर दूसरे दिन कमबैक भी हुआ। दूसरे दिन अगर कमबैक की बात करें तो मात्र 2% हुआ है। और वहीं अगर 1 सप्ताह की बात करें तो 1 सप्ताह में लगभग 10% डाउन है, वही लास्ट डे वाला बृहस्पतिवार की जो डाउन हुई थी। और उसके बाद वहीं अगर 3 महीने की बात करें तो लगभग 24% डाउन है। 6 महीने की बात करें तो 20% डाउन है। और वहीं अगर 1 साल की बात करें तो लगभग 43% ऑफ है। वहीं 3 साल की बात करें तो 54% ऑफ है। और अगर 5 साल की बात करें तो 205% ऑफ है। तो ये, और इसकी हाई के बारे में बात करें, लो और हाई, तो ये लो की बात करें तो 785 और हाई है 1621। और इसके बाद है ये इतना टूट चुका है, 1136 पे आ गया। तो लगभग मेरे हिसाब से अभी 400-500 रुपए तो टूट चुके हैं। और इसमें वॉल्यूम भी बहुत दबा के आ रहे हैं आजकल। और वहीं अगर इसकी मार्केट कैप की बात करें तो 2,45,716 करोड़ की है। और ये यहीं इसकी पीई 25 की है और इंडस्ट्री पीई 26 की है। तो ये कोई ज़्यादा महँगा नहीं दिख रहा है, जहाँ तक मुझे लग रहा है। आरओई 17 की है और ईपीएस 45 की है। यहीं अगर बात करें इसके प्रमोटर की होल्डिंग की, तो ये लगभग 66% के आसपास में है। और फॉरेनर है लगभग 15%। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है 9%, 9.25%, जिसमें एलआईसी का बहुत बड़ा हिस्सेदारी है। और रिटेलर ना के बराबर है लगभग 6%। वहीं म्यूचुअल फंड वाले 4% है। और यहीं अगर इनके कंपटीटर की बात करते हैं, तो अडानी पोर्ट के कंपटीटर में जेएसडब्ल्यू इंफ्रा है। ये 63,934 करोड़ मार्केट कैप है इसकी। और वहीं अडानी का आप देख सकते हैं 2,45,553 करोड़। तो बहुत बड़ी कंपनी है। वहीं गुजरात पाइपवेयर की पोर्ट की बात करें तो ये 8,651 करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से अडानी पोर्ट बहुत बड़ी कंपनी है। और यहीं पे इसकी प्रॉफिट देखें तो 40.37%, 46 और ये 12। तो इससे आप कंपेयर कर सकते हैं कि अडानी पोर्ट के सामने कुछ नहीं है। वहीं इसकी क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करें तो रेवेन्यू जो लास्ट में आया था इसकी, सितंबर वाले, 7,067 करोड़ का था। उससे पिछले फर्स्ट क्वार्टर का 6,956 करोड़ था। और लास्ट ईयर जून की बात करें 2023 की, तो 6,646 करोड़। तो ईयर ऑन ईयर तो अप है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी लगभग 1%, 1.5% के आसपास में अप है। तो रेवेन्यू तो ठीक है इसकी। और वहीं अगर इसकी एक्सपेंस की बात करते हैं, तो पिछले साल इसी क्वार्टर में, जून वाली क्वार्टर की बात करें तो 4,477 करोड़ था। और लास्ट क्वार्टर की बात करें यानी इस साल के फर्स्ट क्वार्टर की, तो 4,238 करोड़ था। एक्सपेंस की बात कर रहे हैं। और यही लास्ट क्वार्टर सितंबर की बात करें तो 4,433 करोड़ था। तो एक्सपेंस तो ठीक है, थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, तो रेवेन्यू भी बढ़ा हुआ है। और वहीं अगर इनकी प्रॉफिट की बात करें तो पिछले साल इसी क्वार्टर में था 1,767 करोड़। और ये 2024 के फर्स्ट क्वार्टर में 3,107 करोड़। तो यहाँ अगर देखें तो लगभग लगभग डबल होता रेवेन्यू दिख रहा है। लेकिन वहीं अगर जून की बात करें इस साल 2024 की, तो 24,000 2,412 करोड़। तो ईयर ऑन ईयर तो
ठीक है 50% लगभग 40% अप दिख रहा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर डाउन है और ऐसा मार्केट ने अनुमान भी लगाया था कि हाँ, इस बार रेवेन्यू डाउन होगी। वहीं अगर ईपीएस की बात करें इसकी, तो अर्निंग पर शेयर पिछले साल 8.09 का था और इस साल फर्स्ट क्वार्टर में 14.41 का था और अभी जून में 11.32 का है। तो ये है अडानी पोर्ट के रिजल्ट के बारे में। यहीं अगर अंबुजा सीमेंट की बात करते हैं, तो अंबुजा सीमेंट लास्ट डे फ्राइडे को इसकी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 3% का मूव दिया था, जो कि अभी लगभग 500 के आसपास में चल रहा है। वहीं एक सप्ताह की बात करें तो 7% डाउन है। वहीं 3 महीने की बात करें तो लगभग 20% डाउन है। 6 महीने की बात करूँ तो 22% डाउन है। 1 साल की बात करें तो 20% अप है। 3 साल की बात करें तो 25% अप है और 5 साल की बात करें तो 150% अप। तो ठीक है, अगर 5 साल में पैसे लगभग 1.5 गुना कर दिया तो ठीक है, इतना तो बनता है। और वहीं अगर इसकी 52 वीक लो की बात करें तो 408 है और 52 वीक हाई की बात करें तो 706 है। तो लगभग अभी जहाँ पे मार्केट में ये अंबुजा सीमेंट खड़ा है, यहाँ से लगभग 50% तो ये ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है। वहीं इसकी वॉल्यूम की बात करें तो 1,16,45,466 है और यहीं अगर इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो 1,23,329 करोड़ की कंपनी है और पीई इसकी 41 है और इंडस्ट्रीज पीई 43 है। तो इसलिए कह रहे ये महंगा नहीं। वहीं इसकी आरओई की बात करें तो 5.90 है और ईपीएस 12.07 है, फेस वैल्यू 2 है। और वहीं इसकी होल्डिंग की बात करें तो प्रोमोटर की होल्डिंग इसकी लगभग 67.57 है, फॉरेनर 10.61 है, अदर इंस्टीट्यूशन जो अपने डोमेस्टिक हैं 8.84 है, रिटेलर 6.64 है और म्यूचुअल फंड 6.35 है। वहीं अगर इसके कंपटीटर की बात करें तो अल्ट्राटेक है, जो 3,28,402 करोड़ की कंपनी है। इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन देख सकते हैं। और वहीं अंबुजा सीमेंट 1,23,119 करोड़। तो के सामने ये वहीं एसीसी है, जेके सीमेंट है, सारी कंपनियां हैं। वहीं इसके रिजल्ट की बात करें लास्ट क्वार्टर की, तो अंबुजा सीमेंट का रेवेन्यू लास्ट क्वार्टर आया था 7,516 करोड़ और वहीं फर्स्ट क्वार्टर की बात करें तो 8,311 करोड़ और पिछले साल की बात करें तो 7,423 करोड़। तो लगभग पिछले साल से अगर ईयर ईयर ऑन ईयर कंपेयर करें तो फ्लैट ही कहा जाएगा, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर डाउन है। और वहीं अगर एक्सपेंस की बात करें तो एक्सपेंस पिछला साल 6,564 करोड़ था और फर्स्ट क्वार्टर में 7,575 करोड़ था। चूंकि इनकम भी बढ़ी थी कंपनी के, तो खर्चे भी बढ़ेंगे। और यहीं लास्ट क्वार्टर 7,023 करोड़ था। और वहीं अगर प्रॉफिट की बात करें आफ्टर टैक्स, तो पिछले साल 9,087 करोड़ था और लास्ट क्वार्टर में 783 करोड़ था। और फर्स्ट क्वार्टर की बात करें अभी लास्ट क्वार्टर में 472 करोड़ है। और वहीं अगर इसकी ईपीएस की बात करें तो पिछले साल 3.99 था और लास्ट क्वार्टर यानी 2024 के फर्स्ट क्वार्टर में 2.65 है और ये जून के क्वार्टर में 1.85 है। तो ये दो कंपनी है जिसके बारे में आप सोच सकते हैं, अंबुजा सीमेंट और अडानी पोर्ट। तो आशा करता हूँ आपको हमारी तरफ से दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।